अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस दो टाइप के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिका और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटेन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में थे प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 स्केड्यूल्स। प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रियम्बल, लगभग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स। 1951 के बाद कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू लगभग 20 आर्टिकल्स और पार्ट 7 डिलीट किए गए और 95 के आसपास नए आर्टिकल्स, 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए, पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A डॉट, और 4 नए स्केड्यूल्स भी ऐड किए गए, 9th, 10th, 11th और 12th स्केड्यूल। अब सवाल आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों है? इसके 4 मेजर रीजंस है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया एक बहुत बड़ा और हाईली डाइवर्स कंट्री है। इसकी रीजनल, कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्ड बनाना पड़ा। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का काफी इन्फ्लुएंस था। यह एक्ट खुद भी बहुत बल्कि था, इसलिए उसकी कई प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए एक हाई कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बड़ा हो गया। और चौथा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत से एमिनेंट लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट्स द, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हर एस्पेक्ट कवर करते हुए काफी डिटेल में ड्राफ्ट किया गया। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए गए हैं। और जो मैटर्स कई दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑर्डिनरी लॉज या पॉलिटिकल कन्वेंशंस से हैंडल होते हैं, उन्हें भी इंडिया ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। यही रीजंस है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखते हैं। 2019 तक जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और आर्टिकल 370 की वजह से आईएससी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अबॉलिश कर दिया गया। इस ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसने 1954 वेल पुराने ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सारी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई हो गई। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू पुराने जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइड कर दिया गया। यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख। एग्जाम पॉइंट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 370 के अंडर मिलने वाला स्पेशल स्टेटस दोनों समाप्त हो गए और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हो गया।